राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा में हम ये समझेंगे कि धर्मशास्त्र के अनुसार किसे किसे रास्ता देना चाहिए, अर्थात सामने से यदि आ जाए तो साइड देना, जिसको कहते हैं साइड देने से समझ सकते हैं कि बगल हट जाना चाहिए। उनके रास्ते के सामने नहीं आना चाहिए कि उनको बगल हटना पड़े। कुछ लोग आचरण 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 चिल्लाते हैं और कहते हैं धर्मशास्त्र में कहीं कुछ नहीं है, आचरण आचरण आचरण। बाकी सब जो है आचरणशील ये करते हैं। कौन कौन? ये जो कुछ महंत भी बन जाते हैं, योगी भी बन जाते हैं, योग गुरु भगवा पहन लेते हैं और राजनीति भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं और मुल्ला प्रेम भी रखते हैं भीतर भीतर, जो भी हो। तो और भीतर में कहीं ना कहीं कुंठा भी है, कुंठा भी अथवा द्वेष, जो भी हो। तो कहते हैं मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, ये पढ़े, कुछ नहीं है। सब आचरण और शील सबका सही हो, सब एक ही है, ऐसा है वैसा है। और बाद बाकी जो ये सब करते हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इत्यादि, ये सब उल्टे सीधे बखेरे हैं। पाप है, नीचता है, अधर्म है, ना जाने क्या क्या है। मतलब शास्त्रों को त्याग दो। शास्त्रों में और कुछ नहीं है, बस आचरण पवित्र रखो। इस आचरण पवित्र रखने पर और भी चर्चा, इस पर अनेक व्यवस्था, अनेक चर्चा होगी। आचरण को देखिए, प्रश्न है कि समझाएगा कौन? आचरण आचरण आचरण, शील शील, बताएगा कौन? आचरण क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बताएगा कौन? ये भी तो शास्त्र ही बताएगा ना। तो फिर शास्त्र गलत कैसे है? शास्त्र की निंदा क्यों? शास्त्र में सब नीचता कैसे है? ये तो वेद को भी इसने कहता है, वर्ण व्यवस्था तो वेद से है, उसको भी कहता है नीचता है। वर्ण व्यवस्था के जो संरक्षक हैं वो नीच हैं। वर्ण व्यवस्था तो ईश्वरीय कृति है, वेद में है वर्ण व्यवस्था। अच्छा, अब आगे आचरण, आचरण आचरण पर कहते हैं आचरणशील, बोलता है व्यवहार, आचरणशील इत्यादि। समझाएगा कौन? शास्त्र समझाएगा। बौधायन धर्म सूत्र के द्वितीय प्रश्न के तृतीय अध्याय में 50वां श्लोक है। कहाँ पर है? जो भी बोले, देखिए, यदि कोई निर्णय धर्मशास्त्र के अनुसार, कोई धर्मशास्त्र की कोई बात कहें, ऐसे तर्क करना तो अलग है, या उसके आधार पर कुछ निर्णय देना चाहें ऐसा है, तो उस प्रमाण को कहना, व्यक्त करना आवश्यक होता है, ये अनिवार्य होता है। जैसे अभी हम रास्ता देने की बात कर रहे हैं, तो ये है कहाँ पर, किस ग्रंथ में है, उसमें कहाँ पर है, ये बताना आवश्यक होता है। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई भी कहे, प्रमाण प्रस्तुत भी करे, तो उस प्रमाण की पुष्टि आवश्यक है। उस प्रमाण को देख लें कि भाई सही है अथवा नहीं। ऐसे बनावटी भी बहुत सारे कर रहे हैं, कर देते हैं, कहीं से कहीं का क्या करते हैं, कहीं का रोरा, कहीं का पंथा देयो ब्राह्मणाय गवेराज्ये चक्षुषे वृद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्यां दुर्बलाय च, गर्भिण्यै दुर्बलाय च। बौधायन धर्म सूत्र से है। उसमें अब अन्यत्र जो कांड, सोपान इत्यादि होता है, तो इसमें प्रश्न है, प्रश्न। तो प्रश्न में द्वितीय प्रश्न, कांड समझिए, कांड से समझ में आ जाएगा। द्वितीय प्रश्न, तीसरा अध्याय, तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या, या उसमें जो सूत्र संख्या है, सूत्र संख्या 50, सूत्र संख्या 50। पंथा देयो, रास्ता दो, किसे?
रास्ता देते रहे, सामने से आ जाए तो उसको रास्ता दे देना चाहिए। किनको किनको? ब्राह्मणाय, सबसे पहले ब्राह्मण है। ब्राह्मणाय गवे, गाय को, गाय के साथ बैल भी। राज्ञे, राजा को। यह चक्षुषे, नेत्रहीन को। अब नेत्रहीन में दृष्टिहीन सीधे नेत्रहीन हो गया, और जिसको अल्प देख, जिसकी दृष्टि कम क्षीण हो गई हो, वो भी आ सकता है। वृद्धाय, वृद्ध जनों को। भार तप्ताय, जो भार से परेशान हो। गर्भिण्याय, गर्भवती को। और दुर्बलाय च, जो दुर्बल हो। इन सबको रास्ता देना चाहिए। अब इन कुतर्कियों के आधार पर सोचें तो इनमें से कुछ को वो भी ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं कि सबको कहेंगे कि नहीं सबको। ब्राह्मण को ग्रहण करने में समस्या होगी। ब्राह्मण को रास्ता क्यों दें? ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई ऊंच नहीं, ब्राह्मण को रास्ता क्यों दें? ब्राह्मण पर आपत्ति होगी, अन्य पर आपत्ति नहीं होगी। गाय के सामने तो कहेंगे कि भाई हट जाओ, नहीं तो कहीं एक बार भैंस हो तो भैंस में तो वो आपसे रास्ता छीन कर लेगी, आप नहीं हटेंगे तो आपको वो आपसे रास्ता छीन लेगी, हटना पड़ेगा, बाध्य है। गाय को रास्ता नहीं देंगे तो गाय हट सकती है स्वयं भी, तो इसलिए गाय को रास्ता देने के लिए ही कहा गया है, उसको हटना ना पड़े। अब जहाँ जिधर जा रही है उसी दिशा में उसको जाने दें, उसका रास्ता ना रोके, उसको रास्ता दे दें। लेकिन सबसे पहले ब्राह्मण है, ब्राह्मण आया, ब्राह्मण सामने से आ रहे हैं तो उनसे साइड लीजिए नहीं, उनको साइड दीजिए। गाय हो गया। राज्ञे, राजा तो अपना रास्ता छीन कर ले रहा है। मुख्यमंत्री को कहीं जाना है तो पूरा रोड जाम हो जाएगा, पूरा रोड सील हो जाएगा, ये तो रास्ता छीन कर ले रहे हैं। छीने ना भी तो भी रास्ता देना धर्म कहता है, धर्मशास्त्र कहता है कि रास्ता दे। अब गांव का मुखिया है तो रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। यह चक्षुषे, अंधे को भी रास्ता दीजिए। अच्छा, अंधे पर सब सहमत हो जाएंगे, अंधे का रास्ता छोड़ दो, इसके लिए सहमत हो जाएंगे। लाठी लेकर कोई आ रहा है तो उसके लिए कहेंगे कि हाँ इसको दो, ये भी शास्त्र ही बता रहा है। वृद्धाय, वृद्ध जनों को दो, इस पर भी सहमत हो जाएंगे, इस पर भी सहमत होंगे। वृद्ध जनों को रास्ता दीजिए, इस पर भी सहमत होंगे। भार तप्ताय, जो भार से परेशान हो उसको रास्ता देने पर भी जो भी कुतर्की भी सहमत हो जाएंगे कि रास्ता दे दीजिए, नहीं तो कहीं टकरा गए तो आपके ऊपर गिर जाएगा और फिर दब जाएंगे, देना होगा। भार तप्ताय गर्भिण्याय, कोई गर्भिणी हो उसको भी रास्ता दे देना चाहिए, उसको चल। और दुर्बलाय च, दुर्बल हो। अब दुर्बल में शरीर से दुर्बल हो, कमज़ोर हो, देखने में लग रहा हो अस्वस्थ है, रोगी है इत्यादि, दुर्बल अनेक प्रकार से, दुर्बल की अनेक परिभाषा हो जाएगी, अनेक। तो यहाँ पर भी कहेंगे कि रास्ता दो, देना चाहिए, इसमें भी सहमत रहेंगे, इसमें भी असहमत नहीं होंगे। असहमति कहाँ पर होगी? तो 3 विषय में, ब्राह्मण के विषय में, गाय के विषय में और राजा के विषय में। इन 3 विषयों में इन कुतर्कियों की असहमति होगी, शेष में नहीं होगी। अरे शेष का भी तो शास्त्र ही कह रहा है,
अंधे के लिए भी शास्त्र ही कह रहा है, वृद्ध के लिए भी शास्त्र ही कह रहा है, भार तप्त के लिए भी शास्त्र ही कह रहा है, गर्भिणी के लिए भी शास्त्र ही कह रहा है, और दुर्बल रोगी इत्यादि जो हो उसके लिए भी शास्त्र ही कह रहा है। तो ये सही है और वो गलत है। ब्राह्मण के बारे में जो कहा गया वो उचित नहीं है, वो नीचता है। ये रामदेव बोला न, जड़ रामदेव, शास्त्र ये सब बात बाकी सब बकवास है, अधर्म है, पाप है, इत्यादि इत्यादि। आचरण को लेकिन कह रहा है कि आचरण 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 हो राम हो राम। कैसे बनोगे ये बताएगा शास्त्र ही, राम बनने का कि कैसे बनोगे राम हो, ये शास्त्र ही बताएगा कि इस प्रकार से व्यवहार करो। व्यवहार का की शिक्षा शास्त्र ही देगा। व्यवहार की शिक्षा आचरण की, यदि तुम आचरण आचरण ही कह रहे हो तो आचरण की शिक्षा मिलेगी कहाँ? आचरण कौन सिखाएगा? शास्त्र ही सिखाएगा। अच्छा, तो शास्त्र में जो हमको लेना है उतना ले लेंगे, बाद बाकी जो हमको लगता है कि नहीं ये नहीं लेना चाहिए तो उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें लेंगे तो जो है सब लेंगे, ये नहीं कि अंधे को ले लेंगे, वृद्ध को लेंगे, भार तप्त को ले लेंगे, गर्भिणी को ले लेंगे, दुर्बल को, रोगी इत्यादि को ले लेंगे, और ब्राह्मण गाय राजा को छोड़ देंगे। ऐसा कैसे? ये कौन सी, ये तुम्हारा कौन सा ज्ञान है? जो भी ऐसे लोग हैं, ये कैसा ज्ञान है? ये तो जड़ता है, ये तो द्वेष है या अपनी कुंठा है। ये तो या तो द्वेष है या कुंठा है। ब्राह्मण से द्वेष है या कुंठा है, गाय से द्वेष है या कुंठा है, राजा से द्वेष है अथवा कुंठा है। इन लेंगे तो ये तीनों को भी लेंगे, इन तीनों को भी रास्ता देना होगा। यही नियम है, यही आचरण है। आचरण की शिक्षा शास्त्र से ही मिलेगी। ऐसे आचरण कैसे, क्या समझोगे, क्या करना चाहिए, कैसे समझोगे? शास्त्र ही बताएगा कि ऐसे इस प्रकार से व्यवहार करो, इस प्रकार से करो, ऐसा होना चाहिए, ये शास्त्र ही बताता है। तो इसमें जो है वो गलत है, बखेरा है, अधर्म है, पाप है, नीचता है। तो फिर सीखोगे कहाँ? यदि ये सब नीचता है, पाप है, अधर्म है तो फिर आचरण पाओगे कहाँ? कैसे होगा? ऐसे देखिए, निंदा करने के लिए भी है, जिसकी निंदा हो वो निंदित कहा जाता है। अब निंदा हो ही नहीं तो निंदित कैसे होगा? श्रेष्ठ जनों को शास्त्र के अनुसार जिसका आचरण निंदित है उसकी निंदा करने का भी अधिकार होता है। ना करे तो समस्या होगी। इसने जो बोल दिया उसकी यदि निंदा ना करें, उसका खंडन ना करें, तो ये प्रमाण हो जाएगा कि रामदेव ने ऐसा कहा था, प्रमाण हो जाएगा। निंदा आवश्यक है और सब प्रमाण हर जगह हर स्थान पर। ये कैसे है? इसमें सबको लेंगे, ब्राह्मण को भी रास्ता देना चाहिए। तो यही धर्म है, यही आचरण होना चाहिए। आचरण का तात्पर्य ये नहीं कि भेद नहीं है, भेद है। ब्राह्मण ही क्यों कहा? इसमें तो सबको कह सकता। और राज्य में क्षत्रिय यहाँ पर नहीं कहा, राज्य में राजा कहा। राज्य का अर्थ राजा यहाँ पर है, क्षत्रिय नहीं। लेकिन शस्त्र धारण करने वाला जो भी होगा वो है, शस्त्रधारी लेकिन होगा। क्षत्रिय जो शस्त्र धारण करके चल रहा है वो होगा। तो ब्राह्मण, अब यहाँ पर होगा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय आमने सामने आ जाए तो यहाँ पर फिर श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ कोई श्रेष्ठ नहीं। अरे निर्णय इसी प्रकार हो, जब तक श्रेष्ठ नहीं मानोगे तब तक तो तुम भ्रमित हो, स्वयं भी और जन समाज को भी भ्रमित कर रहे हो। यहाँ पर निर्णय फिर वहाँ से होगा कि ब्राह्मण को क्षत्रिय रास्ता देगा, ब्राह्मण को रास्ता फिर दिया जाएगा, क्षत्रिय देगा। क्षत्रिय अपना अधिकार नहीं कहेगा कि मुझे रास्ता चाहिए, ब्राह्मण हमको रास्ता दे। इसका निर्धारण फिर इसी क्रम से होगा। श्रेष्ठ नहीं मानोगे, कैसे, क्यों नहीं? ये तो कुंठा है या द्वेष है।
श्रेष्ठ होते हैं ब्राह्मण, शास्त्रों में ही कहा गया है, भगवान ने कहा है। पढ़ो ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तो भाई सबसे अधिक मनुष्य क्यों प्रिय है, अच्छा लगता है, सबसे अधिक क्यों, सर्वाधिक। आगे पढ़ो, भगवान ही तो कह रहे हैं, और ये शास्त्रों से लेकर ही तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने लिख दिया उसका कोई महत्व नहीं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे क्वचिदन्य, तो इसको रास्ता देने वाला विधान और जो भी है शास्त्र से ही समझा जा सकता है। धर्म क्या है, आचरण आचरण आचरण, आचरण का ज्ञान भी शास्त्र ही देगा। रामो हम शिवो हम कृष्णो हम हनुमत हम आत्मा हम, उसके लिए शास्त्र का अध्ययन करके शास्त्र के अनुसार आचरण करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। और शास्त्र में यदि है कि ब्राह्मण को रास्ता दो तो अन्य सभी ब्राह्मण को रास्ता देंगे, ऐसा है, यही है। फिर राज्य आ गया तो राजा को भी देना होगा, राजा को भी रास्ता देना होगा। वैसे राजा तो नहीं देंगे तो अब जब अपनी व्यवस्था कर लेता है, गाय को रास्ता दे, भैंस तो छीन कर ले लेगी रास्ता, गाय को देना होगा। और बाद बाकी जो है ये छीन कर आपसे रास्ता नहीं लेंगे। अच्छा, ब्राह्मण भी रास्ता छीन कर नहीं लेंगे, देना चाहिए, रास्ता देनी चाहिए। अंधा तो छीन नहीं लेगा, भाई टकरा जाएंगे, देना चाहिए, दीजिए। वृद्धाय छीन नहीं लेंगे, लेकिन दीजिए। भार तप्ताय, भार से ग्रस्त, वहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर तर्क आएगा, भार तप्त में तर्क आएगा, उसका टकरा जाएंगे तो गिर जाएगा। सब में तो ऐसा नहीं है ना। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।